नमस्कार भाइयों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वेस्ट 24/7 न्यूज़। जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को कि नेपाल के अंदर जिस तरह का प्रलय आया है, उसमें नेपाली जितने राजनेता हैं एवं और उनके साथ जो पत्रकार हैं, उन लोगों का आरोप है कि नेपाल कुछ समय पे चीन के द्वारा रियल टाइम जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण नेपाल के अंदर हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई, करोड़ों रुपए की क्षति हो गई है। बात सत्य भी है, क्योंकि जिस तरह से चीन आपको हिमालय क्षेत्र में आपको लगातार वर्क कर रहा है, जिस तरह से डेवलपमेंट का काम कर रहा है, और मनुष्य की आवाजाही के कारण वहाँ पे ग्लेशियर का जो है पिघलना, और पिघलने के बाद एक आर्टिफिशियल डैम बन जाना, डैम बनने के बाद और अचानक से बर्फ़ का जो टुकड़ा टूटता है, उसके बाद जो हज़ारों क्यूबिक पानी जो एक साथ आपको जो गिरा, जिसके कारण इस तरह की प्रलय आया है। खैर वो तो हो गए प्राकृतिक प्रलय की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं, जैसे कि अब देखिए हम भी अभी पहाड़ी क्षेत्र में हैं, और इस पहाड़ी क्षेत्र के पीछे देखिए यहाँ पे टिकरी पे मंदिर है, और यहाँ पर देख लीजिए कि मंदिर वगैरह है, यहाँ भवन वगैरह है। देखिए पीछे बहुत सारा ग्राउंड दिखेगा, इसके पीछे पहाड़ी पूरी दिखेगी, चारों तरफ पहाड़ी ही दिखेगी आपको। और अगर पहाड़ में हो जाने के कारण, हिमालय क्षेत्र में हो जाने के कारण अगर सिर्फ इस तरह की तबाही आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए नेपाल के अंदर बहुत समय की बात है, नेपाल में जब लोकतंत्र था, जब नेपाल के अंदर राजतंत्र था, और राजतंत्र में जो है आपको इस तरह की कोई भी घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी। इस तरह की बर्बर घटनाएं हज़ार लोग की, यानी सामूहिक तौर पे इस तरह की कांड वगैरह नहीं हुआ करता था। नेपाल में अक्सर जो है सो माओवादियों का दुर्घटना घटती थी, और राज परिवार तक ही सीमित रहता था हर तरह की आपदा प्रलय वगैरह। लेकिन जब से नेपाल के अंदर जो माओवादियों ने, कम्युनिस्टों ने मिल कर के राजतंत्र को ख़त्म किया, और राजतंत्र जैसे ही राजाओं का शासन वहाँ से ख़त्म हुआ, नेपाल अस्थिर हो गया। आप गौर करेंगे, जब से राजतंत्र ख़त्म हुआ है नेपाल के अंदर, और राजतंत्र ख़त्म होने के बाद वहाँ पे कभी भी नेपाल ना सरकार स्थायी रही है पूरे 5 साल, ना ही किसी तरह का जो है सो बहुत बड़ा एक्टिविटी या डेवलपमेंट हुआ नेपाल के अंदर। नेपाल में जब से राजाओं की जो सरकार थी, राजतंत्र थी, उसको ख़त्म होने के बाद लगातार जो है वहाँ पे प्रलय आ रही है, लगातार किसी न किसी तरह का राजनीतिक उठापटक हुआ है, लगातार जो है आपको वहाँ पे समस्याएं आई हैं, और सरकार स्थिर नहीं रहने के कारण डेवलपमेंट का भी काज बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र एक श्राप बन गया है नेपाल के लिए। इस तरह की घटनाएं घट रही है नेपाल में। कभी हिंदू मुस्लिम राइट कभी नहीं हुआ करता था, वो हो रहा है नेपाल के अंदर। कभी भी मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, वो भी जेनजी के नाम पे प्रोटेस्ट हुआ है, जो हज़ार लोग, लाखों लोगों का परिवार इस पर प्रभावित हुए हैं। अभी आपको जो है इस तरह का जो घटना घटी है, क्या नाम है, जो बाढ़ की जो समस्या आई हैं, उसमें देख लीजिए आपको हज़ारों लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भारतीय हैं। इसके अलावे जो है सो आपको नेपाल के अंदर भूकंप भी आया था, जो लोकतंत्र के शासनकाल में आया था, कभी भी राजतंत्र के समय में नहीं आया था। और कई ऐसी जिक्र करूँगा मैं, जो लोकतंत्र नेपाल के एक श्राप बन गया है, और जल्द ही नेपाल को अगर सही से देखभाल नहीं किया गया, तो नेपाल एक बारूद पे बसा हुआ देश बनता चला जाएगा। तो इस पे आप लोगों का क्या है विचार? अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मध्य प्रदेश का जो देखिए नज़ारा किस तरह का है, और नेपाल के लिए आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा, नेपाली लोगों के लिए, जो भी हमारे भाई हैं, और वहाँ पे जो भी पीड़ित लोग हैं, उनको यथासंभव मदद आप लोग ज़रूर कीजिए। जिसको जिस लेवल पे होता है, जिस स्तर पे होता है, हमारी सरकारें भी 2 जो ग्लोबल मास्टर है प्लेन, जिसमें राहत सामग्री भर करके नेपाल को भेजा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, बालेन शाह को। लेकिन बालेन शाह एक ऐसा नेता है जो अजगर की तरह है, जो उसको पालेगा उसी को निगलेगा। क्योंकि बालेन शाह के लिए जिस तरह का हमने अभी तक जाना है, हमको लग रहा है कि बालेन शाह इंडिया के लिए खतरा है और ख़तरनाक है। वहाँ पे जल्द से जल्द राजतंत्र लागू करना चाहिए। ज्ञानेंद्र सिंह जो राजा थे वहाँ के, उनकी जो
वंशज है उनको नेपाल की सत्ता को सौंप देना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या है विचार? नेपाल में लोकतंत्र आने से अस्थिरता आई है और सारी समस्याएं लोकतंत्र आने के बाद ही आया है, तो क्या लोकतंत्र नेपाल के लिए एक श्राप बन गया है? इस पे क्या है कहना? अपना विचार कमेंट से जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे YST24/7 न्यूज़। और लास्ट में मैं फिर इस वीडियो के अंदर मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारा जो 2 पेज है हेमंत सिंह के नाम से 2 प्रोफाइल था, वो दोनों प्रोफाइल डिसेबल हो गया है। और YST24/7 न्यूज़ का जो एक्सेस था हमारे पास वो भी इसी प्रोफाइल के पास था, तो ये ख़त्म हो गया है, डिसेबल हो गया है। तो जिन लोगों ने जो भी बिहार के अंदर जो अपने आप को टेक्निकल का महारथी बोलते हैं, उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरा पेज डिसेबल है, उस पेज को आप रिकवर कर सकते हैं तो आइए हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर मैं मेरे प्रोफाइल पे, इस नए वाले प्रोफाइल पे भी है, OST वाले पे है, आप मुझे कॉल कीजिए। अगर आप मेरा डिसेबल अकाउंट को एक्टिव कर देंगे तो आपको 5000 रुपये का मैं इनाम दूँगा। साथ ही आपको जीवन भर और सच्चा टेक्निकल मानूंगा, क्योंकि टेक्निकल के नाम पे बहुत सारे लोग चलाते हैं काम, लेकिन रियल प्रॉब्लम आती है तो किसी से सोल्व नहीं होता है। बाकी आप लोग इस वीडियो को एक टेक्निकल मास्टर तक ज़रूर भेजिएगा ताकि टेक्निकल तक हमारी बात पहुंच पाए और अपना वो जो क्या बोलते हैं उसको, उनका जो क्वालिटी है वो साबित हो सके और हमारा भी प्रोफाइल रिकवर हो जाए। धन्यवाद।